हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो वैसे ही देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है अपना इशू, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो सर्विस। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये समय, क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि के लिए अगस्त का ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 अगस्त 2025, 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 4 of swords, the magician, the hermit। ओके। तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। पॉजिटिव ऐसे है कि ऑफ कोर्स बस आपको पता होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन में चलना है। सफलता आपको भगवान जी देंगे ही देंगे, बस इतना मान लीजिए। सेलिब्रेशंस हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रख के चलो, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो, ओके। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बस ये समझ लीजिए, फिर तो आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो विचार है बहुत पावरफुल होते हैं। आपके शब्दों से पहले आपके दिमाग में आते हैं विचार, ओके। हम जैसा सोचते हैं यूनिवर्स वैसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं बहुत बार। और आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की होगी अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगी कुछ लोगों की, ये मैं यहाँ पर लिख कर दे सकती हूँ, ओके। होती है कुछ लोगों की। और जब द मैजिशियन अगर आ गया तो ये समझिए इन 11 डेज़ में तो ज़रूर ऐसा होकर ही रहेगा कभी ना कभी आपके साथ कि आपने सोचा और वो चीज़ आपके साथ हो गई, या वो चीज़ आपको दिख गई सडनली, ओके। जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कभी हम बोलते हैं कि अरे सरस्वती विद्यमान थी, 24 आवर्स में देखा, ये कहा और वो चीज़ घटित हो गई। तो इसीलिए हम कहते हैं आप जितना पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, ओवर थिंकिंग से दूर रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। अपनी जो ब्रेन है ना, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो। टेंशन वाली, ठीक है, कई बार होते हैं सोशल इश्यूज़ वगैरह, हमारा हो जाती हैं, एनर्जीज़ बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन उसे आपको बैलेंस में करना भी ज़रूरी है क्विकली, कि आप तुरंत से वहाँ से हटो, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करो और फिर पॉजिटिव हो जाओ, ओके। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वॉल्व होना भी अच्छा नहीं है। ये नहीं कहूँगी बिल्कुल कट ऑफ रहो सोशल लाइफ से, न्यूज़ मत देखो, ये नहीं। हर चीज़ की नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप समाज में रहते हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हो आप, तो हर चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए, आँख नाक कान खुले रहने चाहिए हर चीज़ का। लेकिन यस, अपनी एनर्जीज़ पे भी आपको काम करना है, ये ध्यान रखिए, ओके।
तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए कि आपको अपने इमोशंस को, पहली बात कहूँगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई चीज़ आपको मिली ओवर एक्साइटेड हो गए या ओवर टेंशन में आ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस में कर लोगे, ठीक है, लाइटली रहोगे, शांति से रहोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, स्पिरिचुअल रहिए, पूजा पाठ कीजिए, आपके दिल और दिमाग को शांति मिलेगी। रेगुलरली करिए ये चीज़ें। पानी ठीक से पीना, हेल्थ का ध्यान रखना है। ख़ास करके अगर आपको हेडेक जैसा इशू है, बीपी का इशू है, तो प्लीज़ 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 आप, या यूटीआई प्रॉब्लम है मान लीजिए आपको, तो आप जो है पानी ठीक क्वांटिटी में पीना स्टार्ट कर दीजिए। 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। अगर आप कम पानी पीते हो तो, और अगर बहुत ज़्यादा पीते हो तो वो भी देखिए आपके किडनी के लिए ठीक नहीं होता है। तो एक लिमिट में रखो हर चीज़, ठीक है, अति सही नहीं होती हर चीज़ की, बस इतना ध्यान रखिए। आपके ऊपर जो है गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ न्यू स्टार्ट भी आपकी लाइफ में होगा इस टाइम में। साथ ही एक चीज़ और मैं आपके लिए कहूँगी, आपका जो है जो इस टाइम में चीज़ें होंगी, एक तो आप ऑलरेडी काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, ये यहाँ क्लियर दिख रहा है। आपके पास बहुत अच्छी विजडम है, स्पिरिचुअल भी हैं आप में से काफ़ी लोग, और ये सब चीज़ें करते भी हैं, ओके। और इस दौरान भी आप करोगे अध्यात्म के, पूजा पाठ के काम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करोगे। सब चीज़ें जो भी आप डेली करते हो वो तो है ही, उससे शायद कुछ एक्स्ट्रा भी कर लो, ठीक है। और साथ ही आपके, मैंने कहा ना कि आप इंटेलिजेंट भी हो काफ़ी, और उस इंटेलिजेंस का आप इस तरह से यूज़ करते हो कि आप क्विकली चीज़ें करना पसंद नहीं करते, थोड़े स्लो रहते हो। वैसे भी सैटर्न है तो थोड़ा सा स्लो डाउन रहोगे, पर जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो बहुत ही ऐसे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं ना कि हर कोई देखते रह जाता है। क्योंकि जब न्याय हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपकी मेहनत का फल भी दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा इस दौरान भी रवैया, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना चाहोगे कि जल्दबाजी नहीं करनी है, और ये आपके लिए ठीक भी रहेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप लो और अपनी विजडम का सही यूज़ करो। आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, और वो इस दौरान भी आपके कार्यों में, आपकी डेली एक्टिविटीज़ में लोगों को देखने को मिलेगी। और शायद आपको ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी मिल जाए कि यस, आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपकी जो मतलब कि इंटेलिजेंस है ना और मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यस, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। एक ओल्ड सोल जैसे कि कई बार हम बोलते हैं शब्द, वो भी शायद आप में से कुछ लोग हों जो पुराने रीति रिवाजों से, पुरानी चीज़ों से मतलब काफ़ी अटैच्ड हैं। एक होता है कि जैसे आजकल जनरेशन हो गई है, बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा रही है, गलत चीज़ें कर रही है, पर आप अभी भी अपने रूट से ना बंधे हुए हो। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर आपके लिए, ओके। साथ ही एक सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, कुछ भी चीज़ें, एक सोशल गेट टुगेदर जैसे आपकी हो रही है, लोगों से मिल जुल रहे हो, दोस्तों से मिलना हो रहा है, तो यस, आपका मेल मिलाप हो रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ें सब चल रही हैं। और आप हेल्दी डाइट इस टाइम पे लेना, आपके लिए ठीक रहेगा। फ्रूट जूसेस कहूँगी लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्कोहल कंज्यूम मत करना किसी पार्टी में अगर आप जाते हो, बिकॉज़ यहाँ पर है सेलिब्रेशंस वगैरह। अगर आप अल्कोहल लेते हो, प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल, आपको किसी तरह का लॉस हो सकता है, ये गाइडेंस की तरह है। और जैसे मैंने कहा कि आप जो सोचते हो वैसा ही आपके शब्द निकलते हैं, आपकी लाइफ क्रिएट हो जाती है। सो प्लीज़ डू नॉट ओवर थिंक, ओके। बहुत लाइटली रहो, बस ये समझो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बिकॉज़ आपके लिए है इन 11 डेज़ में स्पेशली द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन जैसे शब्द से ही आपको क्लियर हो गया, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। तो आप जो चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए अगेन सेम बात आती है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है आपने कहा अच्छा मुझे ये फ़ायदा हो जाए, ये काम मेरा बन जाए, और फिर आप पूरा दिन नेगेटिव हो, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आपको अपनी लाइफ में अगर कोई रिचुअल कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो ना, तो करा
छोड़ा और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में रूटीन में आ गए, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। फिर जब नेक्स्ट डे पूजा पाठ कर रहे हो, करा, देन ठीक है, आप अपने काम में लग गए। ये नहीं सोचना है। कोई रेमेडी खास करके अगर कोई करता है ना, देखा है मैंने कि एक बर्डन की तरह करते हैं लोग, तो आपको वैसा चीज़ नहीं करनी है। इंजॉय करके करो, लाइट हार्ट के साथ करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ ही आपको ये भी पता रहेगा कहाँ पे किस तरह से लोगों को ट्रीट करना है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपको पता भी होना चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ आपके अंदर काफ़ी चेंजेस जो हैं ऑब्ज़र्व करेंगे लोग, इवन आपको भी ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा। चेंजेस आ रहे हैं यस आपकी लाइफ में। ओके, एंड अबंडेंस है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको पता होगा कहाँ पे मुझे इमोशंस का यूज़ करना है, कहाँ मुझे पैसे का यूज़ करना है, कहाँ पर मुझे बात करनी है, अपनी बात को कैसे रखना है सामने वाले के आगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर जब आपके पास होंगी तो आप जो है चीज़ों को ऑटोमेटिकली बैलेंस भी कर लोगे और चीज़ें आपके फेवर में भी रहेंगी। आपके काम बनने ही बनने हैं। तो यस, एक मैजिशियन की तरह आप रहोगे। अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ों को आप जल्दी ही अट्रैक्ट भी कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुंभ राशि वालों के लिए क्या निकल कर आ रहा है। एंड यस, न्यू बिगिनिंग्स हैं, पॉजिटिव बिगिनिंग्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रहेगा, मैंने कहा आपका, एंड रिलीजियस कामों में भी रहेगा आपका इंटरेस्ट। एनर्जी लेवल भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और शायद न्यू रिलेशनशिप किसी का मतलब कि स्टार्ट हो। फाइनेंसेस आपके हो सकते हैं इम्प्रूव। 2 कार्ड्स खुद ही आ गए आपके लिए। देखते हैं क्या है। योर ट्रूथ इज़ पर्सनल टू यू। ओके, योर ओन ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्ट योर ओन अग्रीमेंट्स एंड आर पर्सनल टू यू। इट इज़ नो वंस ट्रूथ बट योर्स। ओके, आपका जो ओपिनियन है, चीज़ें हैं, वो आपका खुद का है, आप उससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। ओके, बस इतना ध्यान रखिए। आपको सच्चाई के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना है। आप कैसा कर रहे हो, आपको दूसरों की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेल्फ लव कीजिए, मतलब अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी हेल्थ का, अपनी साइकोलॉजी का, कैसे विचार हैं, कैसी आपकी चीज़ें, और बहुत खुश रहिए। जितना खुश रहोगे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो खुश रहने का काम कीजिए, दुखी नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेट विद अदर्स एज क्लियरली एज यू कैन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, सैडनेस एंड ड्रामा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन आपको इसलिए करना है क्योंकि जब आप किसी से खुलकर साफ साफ शब्दों में बातें करते हो तो आपके बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो क्लियर हो जाती है, दुख ड्रामा नहीं होता आपकी लाइफ में, और आप एक हैप्पी लाइफ कहूँ तो स्पेंड कर पाते हो। ठीक है, इफ़ ऑल ह्यूमंस वुड कम्युनिकेट विद इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ रिलेशनशिप वुड चेंज। ओके, अगर हम खुलकर बात करें, सच्चाई के साथ करें, ईमानदार रहें, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ना लोगों की सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप इश्यूज़ जो आजकल हो रहे हैं ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए किसी को, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल की तरह जस्ट मैं दे रही हूँ, किसी को कभी शादी नहीं करनी होती, माँ बाप ज़बरदस्ती करा देते हैं। क्यों करा रहे हो आप ज़बरदस्ती किसी की शादी अपने बच्चों की? आप दूसरे की लाइफ ख़राब कर रहे हो। अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं है जिससे आपका बच्चा चाहता है, तो एटलीस्ट आप किसी दूसरे की लाइफ ख़राब मत करो, उसकी शादी मत करो, रहने दो उसको कुंवारा। ठीक है, अनमैरिड रहने दो, पर आप दूसरे की मत करो लाइफ ख़राब। ठीक है, इसी तरह से अगर आप खुद शादी की एज में हो, आपके माँ बाप कर रहे हैं आपके साथ ज़बरदस्ती, बी क्लियर विद अदर पर्सन कि मैं आपसे नहीं कर सकती, मैं आपसे नहीं कर सकता शादी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आपको घुमाना नहीं है। ठीक है, किसने कसम दी, क्या करा, वो सब मत सोचो। शादी के बाद आप भाग लेते हो किसी और के साथ, क्या वो सही है? आजकल हो रही है ना ये चीज़ें। पर्सनली आपको नहीं लेना, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, या कोई मार देता है, मर्डर करा देता है किसी का, तो क्या वो चीज़ें सही हैं? आप भाई सामने वाले को छोड़ना चाहते हो, क्लियरली बताओ कि यस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, और मुझे इस रिलेशन से बाहर निकलना है। आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना है तो वहाँ क्लियर रहो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, करती हूँ,
आगे उसकी मर्ज़ी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है उसका सामने वाले का, पर आप उस चीज़ को क्लियर तो कीजिए, ठीक है। आपको किसी ने भड़काया, बहका दिया, किसी के लिए, आपके पार्टनर के लिए बहका दिया, आपने आंख बंद करके कैसे विश्वास कर लिया, क्यों कर लिया? किसी ने आपको दोस्त के लिए भड़का दिया, आपने कैसे उस पर विश्वास कर लिया? प्रूफ मांगा उससे कुछ, ठीक है, सामने वाले को बताया, आप उससे दोस्ती तोड़ कर बैठ गए, रिलेशन तोड़ के बैठ गए। क्या आपने उसे ये बात बताई कि ये बात मैंने सुनी है और ऐसा बात है? अब तुम अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन दो मुझे, आपको पूछना चाहिए था, आपने ये चीज़ नहीं की, तो इसमें आपकी मिस्टेक है। तो दिस इज़ वाई क्लियर कम्युनिकेशन ऑलवेज़ बेटर ना। उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती, कोई दुख नहीं होते, ड्रामा नहीं होते, एक क्लियर कट टू कट बात होती है, बहुत अच्छा रहता है। वरना सामने वाला बहुत चीज़ें एज्यूम कर लेगा। आपको हक नहीं है दूसरे को टेंशन देने का, और ना आपको खुद को टेंशन देनी है। जितना आप क्लियरली बात करोगे आपके लिए यहाँ पे ठीक रहेगा। देयर वुड बी नो वॉर्स, ओके। और अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई वायलेंस नहीं हो, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो, ओके। सो क्लियर रहना चाहिए हमें अपनी बात को रखने में, चाहे वो आपका ऑफिस है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस है, हेल्थ इश्यूज़ है, डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बीमारी खुलकर बताओ, ओके। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में रहना है। और ओवर थिंकिंग भी तभी होती है जब हमें क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती ना सामने से, तभी हम बहुत एज्यूम करते हैं चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, आप जल्दी ही डेट पर जाओगे, मतलब आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो यू नीड टू गेट मैरिड सून, आपको जल्दी ही शादी भी कर लेनी चाहिए। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, साथ ही आपको नौकरी भी करनी चाहिए। अगर आप जॉबलेस हो तो प्लीज़ जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस के बहुत ज़्यादा है आपके लिए कि यस आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, आप अपने होने वाले जीवन साथी से मिलने वाले हो। यू विल बाय अ हाउस सून, आप जल्दी एक नया घर खरीद लोगे, ओके। एंड योर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन, आपका गलत व्यवहार, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, इग्नोरेंस भी हो सकती है आपकी, किसी के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसीलिए शायद आपके लिए आया है कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके। सो बी क्लियर विद योर ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज़ के साथ क्लियर रहो, खुलकर बात करो, बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन दूर होंगी और चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।